जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका शिव जी के ट्रिक्स में। अगर दोस्त आप यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 5 प्रश्न आपकी परीक्षा में हर बार देखने को मिलते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो दोस्त आपको ध्यान देना है कि 10 कड़ी बराबर होता है एक गट्टा, मतलब एक गट्टा में कड़ियाँ होती हैं 10। एक गट्टा बराबर 10 कड़ियाँ या 10 कड़ियों का बनता है एक गट्टा, ये आपको ध्यान देना। लेकिन जो 20 गट्टा है उसका बनता है एक जरीब। 20 गट्टा का बनता है एक जरीब, या एक जरीब बराबर 20 गट्टा। एक जरीब में 20 गट्टे होते हैं। अब आपको ध्यान देना है, जब एक गट्टा में 10 कड़ी होती हैं तो 20 गट्टा में कितनी कड़ी बनेगी? तो उतनी कड़ी का बनेगा एक जरीब, वो भी 55 यार्ड्स। ठीक है दोस्त। अगला है एक गट्टा बराबर 8 से 1/4 फीट। 8 से 1/4 फीट का मतलब हो गया 8.25 फीट। जब एक गट्टा 8.25 फीट का बनता है दोस्त, एक गट्टा बराबर 8.25 फीट होता है, तो 640 गट्टा बराबर होता है 1 मील। 640 गट्टे का दोस्त 1 मील बनता है। एक गट्टे का बनता है 8.25 फीट, और 2 गट्टे का होगा बराबर एक पोल, मतलब 5 से 1/2 गज। यहाँ आपको ध्यान देना है दोस्त कि एक गट्टा बराबर जो होता है 8.25 फीट का, तो 2 गट्टे कितने को हो गए? 8.25 दूनी हो गए, 8 दूनी 16, 16.5, 16.5 फीट। जब एक गट्टा 8.25 फीट का है तो 2 गट्टे हो गए 16 फीट के, और 16.5 फीट बराबर हो जाए कितना? 5.5 गज। 5 से 1/2 गज, मतलब एक पोल। 2 गट्टा बराबर एक पोल, एक पोल को बोलते हैं 5.25 गज। ये भी आपको ध्यान रखना है, एक पोल बराबर 5.25 गज, या 16.5 फीट बराबर भी बनता है 5.25 गज। अगला है 80 गट्टा बराबर। 80 गट्टा से बनता है दोस्त, 80 गट्टा बराबर होता है एक फरलांग, या एक फरलांग में होते हैं 80 गट्टे। और एक जरीब बनता है 165 फीट का। एक जरीब की कितनी लंबाई बनती है? 165 फीट लंबाई बनती है दोस्त, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो चलते हैं आगे। यहाँ से दोस्त आपकी परीक्षा में कई प्रकार से घुमा फिरा के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि एक जरीब की कितनी लंबाई है, एक जरीब में कितने गट्टे हैं, या एक गट्टा बराबर कितना होता है, या एक गट्टे की कितना फिट होता है। तो दोस्त यहाँ से आपकी परीक्षा में बहुत प्रश्न देखने को मिलते हैं। चलो आगे देखते हैं, वहाँ आप अच्छी तरह और समझ जाएंगे। 20 अनवासी बराबर होता है एक कचवासी, या बोल सकते हैं एक कचवासी बराबर 20 अनवासी दोस्त। और 20 कचवासी बराबर होता है एक विश्वासी, या बोल सकते हैं एक विश्वासी में कितने कचवासी होते हैं? 20 कचवासी होते हैं, या 20 कचवासी बराबर होता है एक विश्वासी। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि 20 विश्वासी बराबर होता है एक विश्वा। एक विश्वा में कितने विश्वासी होते हैं? तो ये आपको ध्यान रखना, 20 विश्वासी होते हैं। 20 विश्वासी बराबर होता है एक विश्वा, और 20 विश्वा बराबर होता है एक बीघा। 20 विश्वा बराबर दोस्त होता है एक बीघा, और 20 विश्वासी बराबर होता है एक विश्वा। जब दोस्त आपको ध्यान देना है कि एक विश्वा बराबर 20 विश्वासी होते हैं, तो 20 विश्वा बराबर एक बीघा हो गया, तो एक बीघा में कितने विश्वासी हो जाएंगे? तो 20 गुणित 20 बराबर 400। समझ में आया? जब एक विश्वा में 20 विश्वासी होते हैं तो 20 विश्वा में कितने? 400 विश्वासी, मतलब एक बीघा बराबर 20 विश्वे का होता है, और एक बीघा में 400 विश्वासी होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछ लिया गया है कि एक बीघा में कितने विश्वासी होते हैं। विश्वा 20 होते हैं, विश्वासी होते हैं 400। एक वर्ग गट्टा बराबर होता है गट्टा इंटू गट्टा एक विश्वासी। एक विश्वासी, एक वर्ग गट्टा होता है एक विश्वासी, ठीक है। एक विश्वासी होता है एक वर्ग गट्टा, और 20 विश्वासी होगा एक विश्वा, और 20 विश्वा का हो गया एक बीघा। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है दोस्त, 32 विश्वा बराबर 1 एकड़। 32 विश्वा का होता है
1 एकड़ 20 बिस्वा का होता है 1 बीघा, तो 32 बिस्वा मतलब हो गया 20 बिस्वा का 1 बीघा, तो 30 बिस्वा का 1.5 बीघा। 30 बिस्वा का दोस्त हो जाएगा लगभग 1.5 बीघा। तो आप कह सकते हैं दोस्त कि 1 एकड़ में लगभग 1.5 बीघा होता है, क्योंकि 1 एकड़ में है 32 बिस्वा, 1 बीघा में होते हैं 20 बिस्वा, तो 1.5 बीघा में हो गया 30 बिस्वा, तो 32 बिस्वा का 1 एकड़ होता है, तो 1 एकड़ में लगभग कितना होता है 1.5 बीघा। ये भी आपको ध्यान रखना कि 1 एकड़ में कितनी जमीन होती है 1.5 बीघा। और ये जो एक पक्का बीघा होता है वो होता है 3025 वर्ग गज का। जो दोस्त एक पक्का बीघा होता है वो होता है 3025 वर्ग गज का, जो कि सेम होता है इसके बराबरी होता है 20 बिस्वे के। जो 3025 वर्ग गज है वो बराबर होता है 20 बिस्वे के, मतलब 1 बीघा होता है 20 बिस्वे का, और एक पक्का बीघा होता है वो होता है 3025 वर्ग गज के, जो कि इससे 20 बिस्वे से थोड़ा ज़्यादा होता है। दोस्त अब चलते हैं आगे। एक 144 वर्ग इंच बराबर होता है 1 वर्ग फुट के, या कह सकते हैं 1 वर्ग फुट में 144 वर्ग इंच होते हैं, और 9 वर्ग फीट बराबर होता है 1 वर्ग राज के। 1 वर्ग गज के, और 30 से 1/4 वर्ग गज होता है वो होता है दोस्त 1 वर्ग पौल के, और 40 वर्ग पौल बराबर होता है 1 रूड के, और 4 रूड बराबर होता है 1 एकड़ के। अब आपको ध्यान देना कि 4 रूड बराबर होता है 1 एकड़ के। 1 एकड़ में कितने बिस्वे होते हैं 32 बिस्वा होता है, और 640 एकड़ बराबर होता है 1 वर्ग मील, ये भी ध्यान रखना है। और 4840 वर्ग गज बराबर 4840 वर्ग गज बराबर होता है 1 एकड़। तो 1 एकड़ बराबर 32 बिस्वा होता है। 1 एकड़ में 4 रूड होता है, 4 रूड, और 1 एकड़ वर्ग गज होता है 4840 वर्ग गज के, और 1 एकड़ बराबर होता है 10 वर्ग जरीब गंटरी। ये भी है 10 वर्ग जरीब गंटरी बराबर भी 1 एकड़ होता है। और 1 जरीब में कितनी कड़ियाँ होती हैं वो होती हैं 100, और 1 लट्ठा बराबर होता है 10 कड़ी का। जब 1 जरीब में 10 कड़ी होती हैं, 1 जरीब में कितने लट्ठे हो गए 10 लट्ठे, क्योंकि 1 लट्ठा बराबर 10 कड़ी, तो 10 लट्ठा बराबर 100 कड़ी, और 1 जरीब में कितनी कड़ी होती हैं 100, तो 1 जरीब बराबर 10 लट्ठे। ये भी आपको ध्यान रखना है, 1 जरीब बराबर 10 लट्ठे, और 1 लट्ठा बराबर 10 कड़ी। ठीक है दोस्त, तो आप इनको अच्छी तरह से पढ़ लें और समझ लें कि 144 वर्ग इंच बराबर 1 वर्ग फुट के होता है, 4 रूट बराबर 1 एकड़ के होता है, 640 एकड़ होता है वो 1 वर्ग मील के बराबर होता है, इसे बोलते हैं स्क्वायर मील। और ये सभी आप अच्छी तरह से पढ़ लें। 1 जरीब बराबर 100 कड़ी, और 1 लट्ठा बराबर 10 कड़ी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। 12 इंच बराबर होता है दोस्त 1 फुट, या बोल सकते हैं इसको, सॉरी 12 इंच बराबर होता है 1 फुट, या बोल सकते हैं 1 फुट में कितना इंच होता है, तो दोस्त होता है 12। ये ध्यान रखना, 1 फुट में 12 इंच होता है, 12 इंच बराबर 1 फुट। और 3 फुट का होता है 1 गज। 3 फुट का बनेगा 1 गज, तो 1 गज में होता है 3 फुट। ठीक है दोस्त, 3 फुट बराबर 1 गज, या 1 गज में होता है 3 फुट। और जब 1 फुट 12 इंच का है तो 3 फुट कितना हो जाएगा 12 36 इंच। ठीक है, तो 1 गज में हो सकता है बराबर बोलते हैं 36 इंच। ये भी बोल सकते हैं 1 गज में कितना इंच हो गया 36, क्योंकि 1 गज में 3 फुट है। ठीक है, और 3 फुट बराबर होता है 36 इंच के, क्योंकि 1 फुट में होता है 12 इंच। अब है 5 से 1/2 गज बराबर क्या होता है 1 पोल, जिसे बोलते हैं 5.5 गज बराबर होता है 1 पोल, और 40 पोल बराबर होता है 1 फरलांग। 1 फरलांग में होते हैं 40 पोल, और 8 फरलांग बराबर बनता है दोस्त 1 मील, और 3 मील बराबर होता है 1 लीग, और 4 पोल बराबर होता है 1 गंटरी जरीब।
तो आपको ध्यान देना कि 12 इंच होता है 1 फुट या 1 फुट में होता है 12 इंच 3 फुट बराबर होता है 1 गज बराबर मतलब 3 फुट। 5.5 गज का होता है 1 पोल, 40 पोल बराबर होता है 1 फरलांग के, 8 फरलांग बराबर होता है 1 मील के, और 3 मील बराबर होता है 1 लीग के, और 4 पोल बराबर होता है 1 घंटी जरीब के। तो आपको ये भी ध्यान रखना। चलते हैं आगे दोस्त। जो 20 फिक्स होता है वो क्या होता है, वो होता है एक जब या एक जाओ। 20 फिक्स बराबर एक जब या एक जाओ, और 20 जब बराबर होता है 1 दशमलव। 20 जब बराबर 1 दशमलव अथवा डिसमल, और 20 डिसमल बराबर होता है 1 क्रोंट, और 20 क्रोंट बराबर होता है 1 पाई, और 12 पाई बराबर 1 आना, और 16 आना बराबर 1 रुपया। तो दोस्त आपको समझना है कि 1 रुपया में कितना आना होता है, वो होता है 16, और 1 आना बराबर होता है 12 पाई के, और 1 पाई बराबर होता है 20 क्रोंट के, और 1 क्रोंट बराबर होता है 20 डिसमल के, और 1 डिसमल बराबर होता है 20 जब के, और 1 जब बराबर होता है 20 फिक्स के। ठीक है दोस्त, तो आपको ये ध्यान रखना है, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लें और समझ लें। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्त। तो वीडियो दोस्त समाप्त हुई। वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्त तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।